हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अमित लर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग 2026 बिहार बोर्ड के जितने भी संस्कृत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो हर साल किए जाते हैं उनमें जो भी 2-3 वर्ष पीछे का क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन को आपको बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं 2026 के बिहार बोर्ड में किए गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन शॉट टेस्ट क्लास, यानी कि आप इसे एक तरीके का ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्लास मानकर भी देख सकते हो। सभी प्रश्नों के निचोड़ एवं सही है, ये क्वेश्चन रियल और 100% सही होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो 2026 के सेकेंड सिटिंग में किया गया है उस प्रश्न में है मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा के जो कवि हैं वो विद्यापति हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर। बताया जा रहा है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है। तो विद्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी विद्या धन अर्थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न है किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार होता है। तो आप इनकी परिभाषा से ये चीज़ें स्पष्ट होता है। ये परिभाषा किसकी है, विसर्ग संधि की। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी नहीं बल्कि सी होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है तो इसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें नहीं होगी। अगला जो 5 नंबर है उसमें बताया जा रहा है कि राजपुरुष पद में कौन सा समास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि राजा का पुत्र या राज का पुरुष, राजपुरुष यानी कि का है तो का जिसके अंत में आता है वो क्या होता है, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अगला है 6 नंबर, महादेव पद का विग्रह रूप क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महान जोड़ देव हो जाएगा। नील कलम शब्द नील कमलम का समस्त पद क्या होगा। मतलब ये जो दो भागों में बांटा है, अगर हम इसे एक शब्द में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नील कमलम। ठीक है, अगला प्रश्न है गच्छेत किस लकार का रूप है। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विधिलिंग लकार है। यदि आपने लकार को नहीं पढ़ा है तो हमारे इस चैनल पर लकार का वीडियो पड़ा है, वहां से देख सकते हैं। हम उस वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहां से लिंक को डायरेक्ट क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो 9 नंबर का प्रश्न है वो कह रहा है कि खाद धातु के लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खाद्यसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है 11 नंबर, आत्मन शब्द के इसके बाद 10 नंबर भी है क्या इधर, हाँ 10 नंबर भी है इधर। भू धातु का अर्थ क्या होता है। तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, होना हो जाएगा। तो अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि आत्मन शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आत्मन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पार्यतिक किस लकार का रूप है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिरिट लकार। अगला प्रश्न है सोवते किस लकार का रूप है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, लट लकार का। अगला प्रश्न कह रहा है कि पितृभूत में कौन सी संधि है। तो 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है देह छा में कौन सा समास है। तो 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। यानी कि देह की इच्छा से इस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इच्छति। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिज्ञानम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभी। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुव्रीहि समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा
है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबोदर। ठीक है। अगला प्रश्न है कर्मणि विरह का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्म विरह हो जाएगा। कुल गुरु में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाश्चात्य देशों में शस्त्र को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुशासन। ठीक है। अगला प्रश्न 22 नंबर में है वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वृत्त संहिता। दानवीर कौन था? तो दानवीर कौन था? कर्ण था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति जो है वो मैत्री भाव से स्थापित होती है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट। दुराचारी कौन था? तो दुराचारी बाघ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 27 नंबर, इसमें कह रहा है कि रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है? तो रोगी के लिए औषधि जो है वो लाभदायक होता है। विरजानंद कहाँ रहते थे? तो विरजानंद जो है वो मथुरा में रहते थे, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना ऑप्शन नंबर बी यानी 1883 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी? राम प्रवेश राम के सदस्यों में 4 सदस्य थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है दैवक किस विभक्ति का रूप है? तो 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीया विभक्ति का। अकस देखिए ध्यान से समझिए, अस्माकम का मूल शब्द क्या है? ध्यान से समझिए, अस्माकम का मूल शब्द है अस्मद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की रचना है। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव का आयोजन किस ऋतु में होता है? तो कौमुदी महोत्सव का आयोजन पटना में शीत ऋतु में होता है। आलस्य को किससे समान बताया गया? तो नीतिकारों ने आलस्य को शत्रु के समान बताते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो पटना शब्द की उत्पत्ति ऑप्शन नंबर सी पटन से हुई। देखिए ध्यान से, आपको इसमें ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि सी होगा या डी, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, इसमें बताया जा रहा है कि आलसियों का शरणदाता कौन है? तो आलसियों का जो शरणदाता होता है वो, इसका राइट आंसर ध्यान से समझिए 37 नंबर का क्या होगा? तो 37 नंबर का बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कर्कनी, तो शायद इसका ऑप्शन बी गलत है। देखते हैं क्या होता है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में कर्कनिक नहीं करुणिक होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, करुणिक। राइट। अगला प्रश्न है 38 नंबर, इसमें बताया जा रहा है कि अथर्ववेद में कितने लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में 5 लेखिकाओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है पंडित क्षमा राव किस दर्शन से प्रभावित थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधी दर्शन से प्रभावित थे। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडिता क्षमा राव। ठीक है। अगला है 41 नंबर में मनः जोड़ रंजनम की संधि से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मनोरंजनम। ठीक है। अगला प्रश्न है स्वेच्छा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, स्वेच्छा तो मतलब स्व जोड़ इच्छा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि अ और ह्रस्व उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ओ बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है अनियत जोड़ न की संधि से क्या होगी? तो 44 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्यत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है काल कारक वचन पुरुष लिंग आदि के कारण किन शब्दों के रूप नहीं बदलते? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवयव का। अगला है साथ के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौण कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है?
ऑप्शन ए में है प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन बी में है द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी में है तृतीय विभक्ति और ऑप्शन डी में है पंचमी विभक्ति। तो 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तृतीय विभक्ति। ठीक है, क्या होगा? तृतीय विभक्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द आकारांत है? तो इसका राइट आंसर 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गीता। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्गत में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्गत में ऑप्शन नंबर सी निर उपसर्ग है। अनुकर्त कर्ता और कारक कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होगी? तो 49 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तृतीय विभक्ति। उदैती सूर्य सह स्वाति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो इस 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न है, विनयता किसका नाश करती है? मतलब विनयता किसका नाश करती है? तो 51 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपयश का। ठीक है, 52 में है, प्रश्नोत्तर शैली में निम्नलिखित ग्रंथ निम्न में कौन सा है? तो 52 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विदोर नीति। विदोर नीति में मतलब क्या किया गया? सबसे अधिक मात्रा में प्रश्न ही की गई है। अगला प्रश्न है, जन्म पूर्व संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जन्म से पूर्व संस्कारों की संख्या जो है वो 3 होती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि ममतामयी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर में है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग का विस्तार मतलब किससे होता है? तो सत्य से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। अगला प्रश्न है, अपगामी पद का अर्थ क्या है? तो 57 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नदियां। अगला है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कार से प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी जो है वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शास्त्रार्थ कुशलता कौन थी? तो 60 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ध्यान से समझिए फिर से, 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गार्गी। अगला प्रश्न है, पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत साहित्य लेखिका सी नंबर। ठीक है, अगला है, भू जोड़त्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूतवा। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सीमंत देखिए सीमन प्लस टाप में कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि सीमा। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ध्यान से समझिए, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? डिप प्रत्यय, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मति शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो 65 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मतिसु। पितृ किस विभक्ति का रूप है? तो 66 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न है, नदी शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो 67 नंबर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नदा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामेण रावणः हतः, इस वाक्य में रामेण कौन सा कारक है? तो ध्यान से समझिए, 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कारक, क्योंकि इसका हिंदी अगर करें तो राम के हाथ से रावण मारा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो श्रु धातु का जो लिट लकार का प्रथम पुरुष का जो एक वचन है वो क्या हो जाएगा? तो ध्यान से समझिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरस्वती। पड़ा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पड़ा उपसर्ग से पराशय शब्द बन सकता है। तो अगला प्रश्न है,
सॉरी, अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न में है कि अकुरात किस लकार का रूप है? तो अकुरात जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंग लकार का रूप है। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि पठितुम में कौन सा पढ़ते हैं? तो 71 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुमून। नेक्स्ट प्रश्न है, बालिका में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? तो ध्यान से समझिए, बालिका में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राप पढ़ते हैं। लेखितुम का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो 73 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिख जोड़ तुमून। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान से समझिए, अध्यात्म में ऑप्शन नंबर सी अधि उपसर्ग हो जाएगा। अव उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा है? तो अव उपसर्ग से कौन सा पद बनेगा? तो अवरोध बनेगा, इसलिए 76 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्बंध में कौन सा उपसर्ग है? तो 75 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर उपसर्ग। ठीक है बच्चों, घबराइए मत, आप सब शायद बोर्ड हो गए होंगे, लेकिन बने रहिए इस क्लास में। हम पूरे 100 प्रश्नों के सही आंसर को करेंगे। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, या फिर गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। 77 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सहव्याकृत विभेति वाक्य में व्याकृत पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 77 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विहित्रार्थना। करने तृतीया सूत्र में सुर्त से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? तो 78 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्याम कलमेन लिखित। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो क्रिया विभक्ति में जो है वो द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एतत् शब्द का रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया सा, ऑप्शन बी में है इस्यम, ऑप्शन सी में है असो, ऑप्शन डी में है ऐसा। तो 80 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असो। ठीक है, अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार कुल मिलाकर 5 है, तो 81 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखो ध्यान से, ओघोध पर्व से। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि उत्तम शांति क्या है? तो 83 नंबर का राइट आंसर सी है, क्षमा। क्षमा करने से उत्तम शांति मिलती है। विकनटोला गांव देखने कौन आया? तो वो विकनटोला गांव को देखने शिक्षक आया। देखिए ध्यान से, टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थान है? तो टंकारा ग्राम जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का गांव है। अगला प्रश्न है 86 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचयिता मतलब रचना किस भाषा में हुई है? तो 86 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी भाषा में हुई है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस सर्ग से संकलित है? तो इसका राइट आंसर 87 नंबर का हो जाएगा, डी 95 सर्ग से संकलित है। ठीक है बच्चों, बस थोड़ा और समय दीजिए, क्योंकि हमने 87 तक के सभी प्रश्नों को देख लिया। ठीक है, कुछ ही प्रश्न और बचे हैं। विशालाक्षी किससे मतलब विशालाक्षी नाम से किससे संबोधित किया गया या किसका संबोधन है? तो सीता जी माँ का संबंध है। अगला प्रश्न है, सात्विक दान किसका विचार करके दिया जाता है? तो सात्विक दान जो है वो स्थान का, समय का और पात्र का, मतलब इन सभी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म से कवच और कुंडल किसको प्राप्त था? तो कर्ण को जो है वो जन्म से ही कवच और कुंडल मिला था। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है? ध्यान से समझिए, 91 नंबर का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वेष को। ठीक है, अगला है 92 नंबर में, कह रहा है कि अंगराज, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर होगा अंगराज। ठीक है, अंगराज किसे कहा जाता है? तो अंगराज जो है वो कर्ण को कहा जाता है। निरुक्त के रचयिता कौन है? तो 93 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यास्क। अगला प्रश्न है 94 नंबर, धर्म के कितने लक्षण हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 गो धर्म के लक्षण है।
अगला प्रश्न है विजय कैसे प्राप्त होती है। तो जो विजय है वो ऑप्शन नंबर डी यानी सत्य को जानकर विजय की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उपजाऊ होता था। तो फूलों का अधिक उपजाऊ होता था, जिस कारण से पटना को हम पुष्पपुरम और कुसुमपुरम के नाम से भी जानते हैं। अगला है किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है। तो सत्य को जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भवसागर से पार होया जा सकता है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट यानी कि उत्तम मानी गई थी। तो 98 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शोभा और रक्षा व्यवस्था। अगला है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र हमारे बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न जो कि 100 नंबर का है, अलसशाला में बढ़ती हुई आग को देखकर पहले कौन भाग गया। तो पहले जो धूर्त लोग थे यानी कि जो बनावटी किस्म के आलसी थे वो लोग पहले भाग गए। तो इस क्लास में हमने 2026 में किए गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया। ठीक है, इस क्लास को हम 2 भागों में बांटते हैं, जो कि प्रथम भाग में हमने इन बातों को जाना और नेक्स्ट भाग में हमने संस्कृत के जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे। ठीक है, तो इस सेशन छूमंतर की सेशन आज की ये यहाँ पर समाप्त होती है। हम 2026 से लेकर 2011 तक सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों का हल करेंगे इस सेशन के अंतर्गत। तो आप सब बने रहिए। ठीक है, आप सबका समय कम है तो आप लोग तैयारी जमकर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।